अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम इस हेल्थ लेक्चर के 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं। स्पीच का एक उसूल ये होता है कि आप स्पीकर ये कोशिश करना चाहिए कि जो दूसरे लोग बात करते हैं वो रिपीट ना किया जाए, ताकि क्या है वक्त बचा सकें हम। हमारे प्रमोद भाई ने कह दिया वॉकर्स एसोसिएशन और लेक्चर्स की अहमियत के बारे में, और हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब गुलाम यज़दानी साहब वो भी बयान करेंगे आपके सामने लेक्चर सीरीज जो सफ़र है 20 साल का किस तरीके से गुजरा है। हाज़रीन, एक चेंज आज ये है कि आमतौर पे होता ये था कि मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता था और स्पीकर को इंट्रोड्यूस करता था। आज कुछ तब्दीली है, स्पीकर को कोई दूसरे इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं कुछ बातें करूँगा, उसके बाद हम दूसरों को सुनना है। हाज़रीन, जहाँ तक आज के टॉपिक का जो ताल्लुक है ऑर्थोपेडिक्स और फुट के ताल्लुक से, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ कोट करूँ कि पिछले 20-25 साल जो हिंदुस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला, उसमें डॉक्टर देवी शेट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण रुदाले हॉस्पिटल बेंगलुरु, जो माने हुए कार्डियक सर्जन हैं, उनका कहना था एक मरतबा के मसूद साहब के अल्लाह ताला ऑलमाइटी जब इंसान को बनाता है, उसका ढांचा जब बनाता है तो ये कोशिश करता है कि जो ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कम से कम 150 साल आदमी जिंदा रहे। जो आदमी का जो ढांचा है उसमें खुसूसियत ये होती है कि 150 साल वो जिंदा रहे, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मगर बदकिस्मती से हम और आप जब हम पैदा होते हैं, जब बचपना होता है, जब बड़े होते हैं, जब ओल्ड एज में जाते हैं, कि हमारे जिस्म के ढांचे को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि रोज बरोज हमारी जिंदगी कम होते जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर एंड टेयर। जो हमारे ढांचे का जो वेयर एंड टेयर है वो इस तरीके से यूज होता है या मिसयूज होता है कि हमारी जिंदगी 150 साल से 100 साल, 100 साल से 80 साल, 80 साल से 75 साल, और हमारा जो एक्सपेक्टेड लाइफ है हिंदुस्तान की, और वो तकरीबन 65 या 67 साल है। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदगी को कम करने का जो मामला है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जो हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, और जो उर्दू में कहते हैं तर्ज ज़िंदगी, ये पॉइंट है। जहाँ तक इंसान के ढांचे का स्केलेटन और हड्डियों का जो ताल्लुक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आम आदमी को नहीं मालूम होते हैं। उसमें से ये है कि पूरे इंसान में जो हड्डियों का जो ताल्लुक है, जब बच्चा पैदा होता है तो 270 हड्डियां होती हैं, बोन्स। मगर आपको सुन के ताज्जुब होता है, जब बच्चा होता है, जब वो जवान होता है, अडल्ट होता है, तो जो बोन्स की जो क्वांटिटी है 270 से वो 206 हो जाती है। 270 से 206 हो जाती है, तो बाकी के बोन्स किधर जाते हैं? वो फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ के मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 270 की जो तादाद है 206 हो जाती है। और सवाल ये है कि सब में ज्यादा बोन्स कहां पर होते हैं? सब में ज्यादा जो बोन्स होते हैं आदमी के हाथ में होते हैं, हैंड में, जिसकी तादाद 27 होती है। उसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो है फुट का है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन्स जो है वो जो 26 है तादाद, वो पैर में होती है। जैसे मैंने कहा कि अडल्ट में टोटल 206 जो बोन्स है, 206, अगर 2 हाथ और 2 पैर को अगर आप जोड़ देंगे तो पूरे हड्डियों की बोन की जो तादाद है वो 106 है। अब सवाल ये पूछ सकते हैं कि सब में छोटी जो बोन है वो कहां पर है? वो हमारे कान के अंदर है। वो सब में छोटी है, वो सिर्फ मिलीग्राम में है उसका जो साइज। अब सवाल ये होता है कि सब में जो लंबी जो बोन है और जो स्ट्रांग बोन है वो कौन सी है? वो आपकी रान की हड्डी है, हिप से लेकर घुटने तक। और रिसर्च में ये कहा गया कि जो रान की हड्डी इतनी मजबूत होती है, वो 2000 से 2500 पाउंड वजन वो बर्दाश्त कर सकती है। 100 किलो, 1 टन वजन आपकी रान की जो हड्डी है बर्दाश्त कर सकती है। आमतौर पे वो जो बोन होती है वो नहीं टूटती है। तो इसी तरीके से आप ये पूछ सकते हैं कि सुन में नाजुक जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? जिसको हम टो कहते हैं, जो सामने के जो उंगलियां होते हैं। और रिसर्च के जरिए ये
मालूम किया गया है कि इंसान के जिस्म में जो हड्डियां, सब में ज्यादा फ्रैक्चर किसमें होता है, वो है नी है और जो आपकी पिंडली है। और आखिरी जो इंटरेस्टिंग जो मामला है, दुनिया में सब में ज्यादा जो फ्रैक्चर्स हुए हैं, हड्डी टूटने का जो मामला है, वो किसके साथ हुआ है? ये 70 के दशक का वाक़या है। शिकागो में, अमेरिका में एक मौसूफ थे जो बाइक रेसर थे, लॉन्ग जंप करते थे, साइकिल मोटर उछालना। उनका नाम है एवल केवल। 1976 तक जो अपने प्रोफेशन में थे, तो वो 433 अपने जिस्म में फ्रैक्चर कर चुके थे। 433 फ्रैक्चर्स, विच इज द हाईएस्ट फ्रैक्चर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ये मामला है बोन्स का। और मैं समझता हूँ जो टेक्निकल चीजें डॉक्टर साहब करेंगे, वैसे तो मुझे इंट्रोड्यूस करना नहीं है, पर एक वाक़या मैं आपको बोलूँगा। जैसे मैं जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी है बाल्टीमोर में, वर्ल्ड की नंबर 1 है, जब मैं 2012 में गया था, तो वहाँ के डॉक्टर पूछे थे आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में किधर है? तो मैं बोला हैदराबाद। तो उन्होंने कुछ चंद डॉक्टर्स का नाम लिया। आप ये डॉक्टर्स को जानते हैं क्या? वो क्या नाम था, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो पूछे आप काकरला सुब्बाराव को जानते हैं? मैं बोला बिल्कुल जानता हूँ। आप हबीबुल्लाह को जानते हैं? बोला बिल्कुल जानता हूँ। आप सुधीर नायक को जानते हैं? डॉक्टर सुधीर नायक? बिल्कुल जानता हूँ। ये अहमियत है। आमतौर पे हैदराबादी जबान में हम कहते हैं कि घर की जो मुर्गी है वो दाल बराबर है। जो शख्सियत डॉक्टर सुधीर नायक की है, वो हम कम जानते हैं हैदराबाद में, बाहर ज्यादा जानते हैं। लास्ट पॉइंट डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, मैनेजमेंट प्रोफेशन में हर इंडिविजुअल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: इफेक्टिव मैन, हाईली इफेक्टिव मैन और सुपर इफेक्टिव मैन। जो आदमी या डॉक्टर हो सकता है, या इंजीनियर हो सकता है, या प्रोफेसर हो सकता है, या लॉयर हो सकता है। इफेक्टिव कौन है? इफेक्टिव डॉक्टर। इफेक्टिव डॉक्टर वो है जब मरीज आता है तो उसका ट्रीटमेंट कर देता है बेहतरीन तरीके से, 100% क्योर। इफेक्टिव डॉक्टर। सेकंड जो कैटेगरी है, हाईली इफेक्टिव डॉक्टर। वो डॉक्टर बल्कि ट्रीटमेंट करता है और अपना जो फन है वो दूसरे डॉक्टरों को सिखाता है, ताकि क्या है, वो ट्रीटमेंट कर सके सक्सेसफुली। हाईली इफेक्टिव डॉक्टर। जो लास्ट कैटेगरी है वो सुपर इफेक्टिव डॉक्टर है। वो डॉक्टर की शख्सियत ऐसी होती है, वो अच्छा ट्रीटमेंट करता है, दूसरों को तैयार करता है और अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर जाता है। हम उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी। मैं समझता हूं कि सुधीर नायक, डॉक्टर सुधीर नायक का जो ताल्लुक है वो सुपर इफेक्टिव डॉक्टर, जिसमें हिंदुस्तान में नाम आता है डॉक्टर नरेश राम, डॉक्टर देवी शेट्टी और डॉक्टर सुधीर नायक। शुक्रिया, थैंक यू।